वक्त हम MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के फार्म पर हम मौजूद हैं। ये मैंगो स्मार्टी सिस्टम का ऑर्चर्ड है और यहाँ पर हमारे पास जो 12 नंबर अटोल वैरायटी है वो इस वक्त मौजूद है। इसका भी अभी वो साइज़ पूरा नहीं हुआ मैंगो बैगिंग का, लेकिन हमने सिर्फ आपको एक तरीक़ाकार बताना है। मेरे साथ PhD के स्टूडेंट हैं उमैर साहब और ये हबीब साहब हैं, दोनों हमारे ये हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं। उमैर साहब की PhD है, ये मैंगो बैगिंग के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं। तो मैंगो बैगिंग से पहले हम आपको ये बता लें कि ये 2 किस्म के मैंगो बैग्स होते हैं। एक जो अंदर से ब्लैक होगा और बाहर से खाकी रंग का होगा, वो 3 लेयर का होता है। एक एडहेसिव की लेयर होती है और 2 लेयर जो हैं वो पेपर की होती हैं। और एक होता है सिंगल लेयर में, सफ़ेद कलर का भी वो हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, न्यूज़पेपर का वो हो सकता है। तो वो थोड़ा सा कमज़ोर बैग होता है, लेकिन ये जो है रिकमेंडेड है ये वाला बैग। इसके आप अंदर से भी आप चेक कर लें कि ये अंदर से इसकी ये मुकम्मल ब्लैक लाइनिंग है और एक लाइनिंग जो इसकी वो एडहेसिव की है। और इसके साथ ये इसका पैकिंग के लिए एक तार भी साथ अटैच की हुई है। तो ये बैग पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इस्लामाबाद, उनका ये पायलट प्रोजेक्ट है, मैंगो बैगिंग पायलट प्रोजेक्ट। तो उसके तहत खावर नदीम साहब हैं और जनाब अतर खोकर साहब हैं जो DG हैं PHDAC के। तो उन्होंने जो है ये हमें बैग प्रोवाइड किए हैं और ये हमने अपने ग्रोवर्स को, जो सिलेक्टिव ग्रोवर्स थे जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, उनको हमने ये बैग दिए हैं। तो इन बैगिंग को लगाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। उसका एक जो प्रोटोकॉल है वो मैं बता देता हूँ। तरीक़ाकार जो है वो उमैर साहब आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। प्रोटोकॉल ये है कि कौन से बैग को हमने कौन से मैंगो को हमने बैग करना है। तो जो सेहतमंद मैंगो होगा, जो बीमारी से पाक होगा, जो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से पाक होगा, उसको हमने बैग करना है। और वो जितने भी मैंगो होंगे उसको हम बैग करेंगे। कितनी हाइट पे, जो हमारा 10 फुट की हाइट तक जितना या 12 फुट की हाइट तक हमारा जो मैंगो होगा उसको हम बैग करेंगे। और उसमें उस हाइट में और उस क्वालिटी के जितने मैंगो आएंगे उन सबको हमने बैग कर देना है, नंबर 1। नंबर 2 का सिंगल मैंगो जो है उसको बैग करना है। और इसके अलावा अगर मैंगो आपने बैग कर दिया, बीमारी से पाक था, 10 फुट की हाइट थी और सिंगल मैंगो आपने बैग किया है, लेकिन आपकी बैगिंग अगर कमज़ोर है और बारिश का पानी चला गया है तो उसको आपने फौरी चेंज करना है। या बैग किसी वजह से भी डैमेज हो जाता है तो उसको भी आपने चेंज करना है। मैच्योरिटी चेक करने के लिए आपने जो है वो फ्रक्टोमीटर जो है उसको यूज़ करना है, या फिर आपने मैंगो को जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। और जो दूसरे मैंगो हैं जो बैग नहीं किए हुए, उनके साथ कंपेयर करके भी आप चेक कर सकते हैं। और एक तरीका जो पुराना हमारा तरीका है कि टिपका आ जाता है, ये शाख आ जाती है, तो उस वक़्त हमारी पता लग जाता है भी अब मैंगो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। उमैर साहब, अब आप हमें तरीका बताएं सारा। ये जो बैग है ना, बैग का स्टैंडर्ड जो है वो PHDC वालों ने वो किया हुआ है सेट जो है। आप देख रहे हैं कि मिडल में उन्होंने एक निशान सा बना दिया है। जब आपने इसको बैग करना है ना, बिल्कुल स्टेम इसकी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो मिडल में आ जाए, जिसके साथ पेडंकल जो है फ्रूट अटैच है। ये मिडल में आके आपने दोनों साइडों से बैग को जो है वो इस तरह होल्ड करना है। बिल्कुल क्लोज जब हो जाए तो ये जो वायर लगी हुई है ना, इस वायर को इसके ऊपर टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर कोई फर्दर इंसेक्ट पेस्ट वगैरह या कुछ भी जो है वो अंदर ना जा सके। तो ये रैप करने के बाद हमारा जो है वो एक फ्रूट जो है वो ऑलमोस्ट बैग हो गया। इसको हम वैसे भी, ये आपको अब बग़ैर फ्रूट के वैसे आपको समझाएंगे कि ये कैसे है। इसके हम सिर्फ एक पेनिकल जो है उसको ये ऐड करते हैं इसमें जी। ये हमारा पेडंकल है जिसके साथ फ्रूट अटैच होता है, ये हमारा मिडल में आ जाए। ये मिडल में आ रहा है, ये देखें बिल्कुल जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ पे मिडल में आएगा।
और आप दोनों तरफ से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करके करीब लेके आना है। ये देखें, ये दोनों तरफ से अब करीब आ गया। अब जो वायर है हमारी, ये वायर है, वायर को इस तरह इसको आपने 2 से 3 मरतबा सर्कल में टाइट कर देना है। ये बिल्कुल। इसके अलावा आपका कोई तरीका भी जो है ना वो कामयाब नहीं होगा। सिर्फ यही तरीका है। इसके अंदर ना बारिश का पानी जाएगा, ना आपका कोई इंसेक्ट पेस्ट जाएगा, और ये मुकम्मल तौर पर मैंगो इसके अंदर महफूज रहेगा। तो ये बेस्ट तरीका है। कुछ दोस्त जो है वो मुख्तलिफ तरीका एक और दे दें। कुछ दोस्त जस्ट उसको, हमने ऐसा भी देखा है कि ये मैंगो डाला और ऐसे करके लपेट रहे थे। तो ये वाला तरीका जो है ना, ये गलत तरीका है। आपने ऐसे नहीं लपेटना। इसका नुकसान ये है कि जब फ्रूट का साइज इंक्रीज होगा तो बैग के फटने के चांस भी हैं, वो फट भी सकता है। वो फट जाएगा। ये देखें, जैसे ये यहाँ पे अभी भी ये ऐसे यूँ फट गया है। तो आपने बैग को कहीं से भी फटने से भी बचाना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि इस कट के अंदर आपका जो है वो पेडंकल आ जाए, और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको करीब से ज़िग ज़ैग में जो है इसको आपने, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक दफ़ा अगर आपकी लेबर समझ जाएगी तो वो आराम से अपने काम को करती रहेगी। लेकिन काम में आपने लेबर के ऊपर ध्यान रखना है कि वो जल्दबाजी ना करे। एक दिन में आपने कोशिश नहीं करनी कि सारे काम को ख़त्म करना है। आप अपना टाइम लें। आप 1 हफ़्ता लें, 1.5 हफ़्ता लें, 10 दिन लें। जो भी आपको हमने मैंगो दिए गए हैं आप उसको उसी तरीके से आप उसकी बैगिंग करें। तो हमें यहाँ से इजाज़त दें। और हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं PH DAC के कि उन्होंने जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ग्रोअर्स के लिए शुरू किया और ग्रोअर्स को ये बैग तकसीम किया है। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे जना वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब तमग़ा इम्तियाज़, वो हमेशा जो है नई एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैंगो फार्मिंग में और मैंगो ग्रोइंग में जिद्दत लाई जाए। और उसी जिद्दत को लेकर अब हम PH DAC के साथ ये ताउन कर रहे हैं, और हमारा ताउन इनके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया उमर भाई।